हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए गए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन, सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो कंप्लीट वन शॉर्ट क्लास ये रहने वाला है, तो आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस साल ऐसे पढ़ाई करिए कि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएं। इंग्लिश में आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएं। तो सभी प्यारे बच्चे, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अच्छा, यहां पर मैंने एक शब्द बोला कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये इसलिए बोला क्योंकि इस चैप्टर में जो हमारा मुख्य किरदार है वो लापरवाही करता है। जी हाँ, तो इस चैप्टर को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसको लिखा है अल्फोंसे डॉडेट साहब जी ने। किसने लिखा है? अल्फोंसे डॉडेट साहब जी ने लिखा है। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था जिसने बहुत लापरवाही करी है ना, उस बच्चे का नाम होता है बेटा, उस बच्चे का नाम होता है फ्रेंच। क्या नाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उस बच्चे का नाम होता है फ्रेंच। ठीक है, क्या नाम होता है? फ्रेंच नाम होता है। वो आपके जैसे ही एक छोटा सा नन्हा सा बालक होता है जो कि भैया क्या होता है? अ स्टूडेंट, है ना। तो वो एक छात्र होता है। क्या होता है दोस्त? वो एक छात्र होता है। ठीक है, वो एक छात्र होता है। उसके बाद मेरे भाई यहां पर एक शिक्षक होते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर हैमेल। क्या नाम होता है दोस्त? तो मिस्टर हैमेल होते हैं, मिस्टर हैमेल। अब मिस्टर हैमेल कौन होते हैं? तो मिस्टर हैमेल होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, फ्रेंच भाषा के शिक्षक होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं वैसे ही मिस्टर हैमेल जो है वो फ्रेंच को क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच पढ़ाते थे। ठीक है, फ्रेंच पढ़ाते थे। तो यहां पर दो मुख्य किरदार आपको मिल गए। एक जो हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है फ्रेंच, जो कि एक छात्र होता है। और जो दूसरे हैं वो है मिस्टर हैमेल, जिनको इस चैप्टर में हम एम हैमेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि फ्रेंच भाषा के शिक्षक होते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। अब ये जो कहानी है ये इर्द गिर्द घूमती है फ्रैंको प्रूशियन वॉर के। फ्रैंको प्रूशियन वॉर यानी प्रशिया और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हो रहा था उस दौरान की ये कहानी है, जिसमें जो फ्रांस है वो ये युद्ध हार जाता है। फ्रांस जब ये युद्ध हार जाता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? बर्लिन से एक आदेश आता है। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। वहां से एक आदेश आता है कि अब से अल्सेक और लॉरेन, जो कि क्या है? फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अल्सेक और लॉरेन पर अब कब्जा हो चुका है जर्मनी का, अब कब्जा हो चुका है प्रशिया का। तो बर्लिन से एक आदेश आता है कि अब से अल्सेक और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि फ्रेंच भाषा की जगह पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और जो फ्रेंच होता है उसको जब ये चीज पता चलती है तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि भैया अभी तक उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। वो लापरवाही किया करता है कि अरे यार अभी तो बहुत वक्त है, अरे आज नहीं पढ़े तो क्या हो गया, फिर कभी पढ़ लूंगा, है ना। और देखते देखते अचानक से एक दिन सारी चीजें हो जाती हैं और अब उसको अफसोस होता है। वो टीचर मिस्टर हैमेल जो उसको अब तक बहुत ज्यादा खड़ूस लगा करते थे, अब उसके प्रति फ्रेंच के मन में अब मिस्टर हैमेल के प्रति भी आदर की भावना उत्पन्न हो जाती है कि यार अच्छे व्यक्ति तो थे। तो हम क्या करते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम ना कई बार चीजों को बहुत ज्यादा टाल देते हैं, कल के लिए टाल देते हैं कि अरे यार ठीक है ना, अभी तो बहुत वक्त है। तो ये चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन इसीलिए नाम है क्योंकि उस दिन मिस्टर हैमेल अपना आखिरी पाठ पढ़ाने वाले होते हैं। और आप भी फ्रेंच की तरह कोई गलती ना करें, इसलिए ये आपका पहला ही चैप्टर है कि भैया पहले ही चैप्टर में आपको ये चीजें सिखाई जाएं कि हमें किसी भी चीज को लेकर के टाल मटोल नहीं करना है। ठीक है, अगले दिन के लिए नहीं टाल देना है कि आज नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेंगे। नहीं, आपको प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन ये मान करके चलना है कि भैया आज का दिन है तो हमें आज भी पढ़ना है, कल है तो कल भी पढ़ना है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, आपका जो कर्तव्य है आप उसे भाग नहीं सकते। ठीक है, तो हमें अफसोस ना करना पड़े फ्रेंच की भांति, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आपका पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले और एक चीज, इस कहानी को फ्रेंच जो है अपने शब्दों में कह रहा है, यानी फ्रेंच इस कहानी का नैरेटर है, वर्णन करता है, वो वर्णन कर रहा है अपने जीवन के बारे में। क्या वर्णन कर रहा है मेरे भाई? ध्यान से देखेंगे क्या वर्णन कर रहा है। ठीक है, चलो
आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। अब फ्रेंड्स कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए शुरुआत करी, यानी मैं स्कूल के लिए निकला। वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से गया, बहुत देरी से स्कूल के लिए निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और भैया क्या था, ग्रेट यानी बहुत ही ज्यादा, ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग यानी कि स्कोल्डिंग मतलब भैया डांट, और डांट खाने का ना बहुत ही ज्यादा डर था, है ना। ग्रेट ड्रेड यानी बहुत ज्यादा डर था, किस चीज का, ऑफ स्कोल्डिंग यानी भैया डांट खाने का बहुत ज्यादा डर था, किससे, मिस्टर हैमेल साहब से। स्पेशली यानी खास तौर से, विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमेल यानी कि मिस्टर हैमेल हैड सेड दैट, क्योंकि मिस्टर हैमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर मिस्टर हैमेल हमसे प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और मैं स्कूल उस दिन देरी से निकला, बहुत ज्यादा घबराया हुआ, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मिस्टर हैमेल ने कहा था कि वह हमसे ग्रामर का जो टॉपिक है पार्टिसिपल्स, उस पर प्रश्न पूछेंगे। इंग्लिश ग्रामर में भी पार्टिसिपल्स है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे नहीं पता था, क्या नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड यानी पहला अक्षर भी नहीं पता था, यानी मुझे कुछ भी नहीं पता था अबाउट देम, उनके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये तो मैंने इंग्लिश के बता दिए, ठीक है। हाँ, फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे यानी भाग जाने का, भैया स्कूल ना जाऊं, मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और मैंने सोचा क्या, स्पेंडिंग यानी बिताने का, खर्च करने का, द डे यानी अपना दिन बिताने का, अपना दिन खर्च करने का मैंने सोचा, आउट ऑफ द डोर्स यानी कि दरवाजे के बाहर, यानी स्कूल के दरवाजे के बाहर, यानी भैया स्कूल में सोचा कि यार नहीं ही जाऊं, है ना, तो दरवाजे के बाहर ही अपना पूरा दिन व्यतीत कर दूं, यानी स्कूल जाऊं ही ना। इट वॉज सो वार्म, अब जो मौसम था वो बहुत ज्यादा क्या था, वार्म था, यानी बहुत ज्यादा गर्म था। सो ब्राइट बहुत ज्यादा चमकीला था, बहुत ही ज्यादा सुहावना था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे, चर्पिंग, चर्पिंग मतलब होता है चहचहाना। अब जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, एज मतलब होता है किनारे, ऑफ द वुड्स यानी झुरमुटों के किनारे जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मतलब होता है मेरे भैया, क्या होता है, कौन बताएगा, सॉमिल मतलब होता है मेरे भैया, है ना, सॉमिल मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आरा मशीन, जहां पर जो लकड़ियां होती हैं उनको काटा जाता है, लकड़ियों को जहां काटा जाता है उसको बोलते हैं सॉमिल, यानी कि आरा मशीन, ठीक है। हाँ, अब कह रहे हैं एंड इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड मतलब खुला जो मैदान है, बैक ऑफ द सॉमिल यानी कि आरा मशीन के पीछे का जो खुला मैदान था। द प्रूशियन सोल्जर्स, तो जो प्रशियाई सैनिक थे, वह ड्रिलिंग, तो वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी सैन्य अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। कहां पर, आरा मशीन के पीछे जो खाली स्थान था, जो खाली मैदान था, जो खाली क्षेत्र था, वहां पर प्रशियाई सैनिक क्या कर रहे थे, सैन्य अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सभी और ही ज्यादा लुभावने थे, टेम्पटिंग मतलब लुभावना, आकर्षक, ये सभी ज्यादा बहुत ज्यादा लुभावने थे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लुभावनी थी। देन यानी कि तुलना करें किससे भैया ज्यादा लुभावनी थी, द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, यानी जो पार्टिसिपल्स के जो नियम थे, ये सारी चीजें ना उनसे ज्यादा लुभावनी थी, उनसे ज्यादा आकर्षक थी। अब पार्टिसिपल पढ़ना पड़ता, ये सारी चीजें तो क्या एंजॉय कर लिया भैया, देख लिए प्रशियाई सैनिक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, है ना, हाँ बिल्कुल, एक दो एक ऐसे करके पूरा, है ना, हाँ फायरिंग वायरिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देख रहे थे। फिर मौसम भी, पक्षी भी चहचहा रहे थे, मौसम भी सुहावना था, गर्म, है ना, हल्का धूप थी, सुहाना सा मौसम था, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लुभावनी थी, बहुत ज्यादा आकर्षक थी, है ना। हाँ, और पार्टिसिपल्स के नियम तो भाई साहब उससे तो ज्यादा अच्छा था सब कुछ, है ठीक है। बट अब ये कह रहे हैं लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन हाँ मेरे पास वो शक्ति थी, टू रेजिस्ट यानी इन सारी चीजों का अवरोध करने की शक्ति थी मेरे अंदर, है ना, कि मैं इन सारी चीजों को मैं रोक सकता था, यानी ये जो अधिक मुझे आकर्षित कर रही थी, मुझे अधिक लुभा रही थी, उनको रोकने के लिए मेरे अंदर शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं हरीड ऑफ, और मैं तेजी से निकला टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए तेजी से वहां से भैया निकला, दौड़ा, ठीक है। When I passed the टाउन हॉल, और जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल जगह है, ठीक है, चौराहा समझ सकते हैं आप, तो मैं जब टाउन हॉल से गुजरा,
देयर वॉज अ क्राउड, तो वहां पर एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड यानी समाचार जो पेटी होती है, समाचार जो पट्ट होता है जहां पर समाचार चिपकाए जाते हैं, समाचार रखे जाते हैं, तो वहां पर उसके सामने, समाचार पट्ट के सामने क्या थी, एक भीड़ थी। तो जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने एक भीड़ देखी समाचार पत्र के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, और आखिरी के 2 वर्षों में, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से सारी बुरी खबरें आई थी आखिरी के 2 वर्षों में। द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयां, द ड्राफ्ट, अनिवार्य सैन्य भर्तियां, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो सैन्य अधिकारी हैं उनके आदेश, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, है ना, यानी मैं स्कूल के लिए तो जा ही रहा था, तो बिना रुके हुए मैंने खुद में सोचा, क्या, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आखिर अब क्या मामला हो सकता है, क्योंकि उसको तो लग गया कि कुछ तो बुराई होगा, क्योंकि 2 वर्षों में तो सारी बुरी चीजें वहीं से आ रही थी, तो भैया अब आखिर कौन सी ऐसी बुरी खबर आ गई। चल आगे बढ़ते हैं। देन, और तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं तेजी से निकला, इतनी तेजी से जितनी तेजी से मैं जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ, तो भैया इनको कौन मिल गया, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है बेटा लोहार, जो लोहे का काम करते हैं। वॉचर, उनका नाम था वॉचर, ठीक है, क्या नाम था, वॉचर नाम था, जो भी वहां पे लोहार थे मेरे भैया। कौन थे, जो भी लोहार थे, जो भी लोहार थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था वॉचर, ठीक है। Who was there, जो कि वहां पर थे, विद हिज स्कूल अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ। प्रशिक्षु मतलब एक तो वो लोहार हो गए, लोहार, उनके साथ जो उनका चेला है, जो सीख रहा है ना, जो सीख रहा है, जो प्रशिक्षु है, वो भी उनके साथ था, ठीक है। इन प्लेंटी रीडिंग ऑफ टाइम, द बुलेटिन कार्ड आफ्टर मी, ठीक है। चलो, तो उसने क्या कहा मेरे भैया, उसने क्या कहा, ठीक है, उसने क्या कहा, समझ गए। चलो, उसने क्या कहा, आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर अच्छा कुछ गलत हो गया, द बुलेटिन कहां गया मेरे दोस्त, द बुलेटिन कार्ड आफ्टर मी, गो फास्ट बब, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम। हाँ, तो वो क्या कर रहे थे, इन प्लेंटी, है ना, इन प्लेंटी नहीं था, तो वो क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, क्या कह रहे थे, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, कहां गया दोस्त, ठीक है, विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है। हाँ, रीडिंग द बुलेटिन, तो रीडिंग द बुलेटिन, यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रीडिंग दी बुलेटिन, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, बुलेटिन को पढ़ रहे थे, यानी कि जो भाई साहब वॉचर साहब थे, वो क्या कर रहे थे, वो बुलेटिन को पढ़ रहे थे, यानी कि वो समाचार पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे, वो समाचार पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, क्या कर रहे थे, तो वो मेरे दोस्त समाचार पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, जो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी, तो उन्होंने मुझे पुकारा, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, कि भैया बहुत, क्या है, उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, उन्होंने मुझसे, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी मत जाओ, बब कि छोटे बच्चे, इतनी तेजी से मत जाओ, ठीक है। हाँ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी थोड़े ही वक्त में तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, तो इतनी तेजी के साथ मत जाओ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो भैया मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कि तेजी से मत जाओ, स्कूल पहुंच जाओगे। पता चले कि ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कि चूंकि मुझे देर हो गया था, तो मुझे लगा कि मजाक उड़ा रहे हो दोस्त, है ना, ऐसा, ठीक है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो कह रहे हैं कि भैया उसके बाद क्या हुआ, एंड रीच्ड, और मैं पहुंचा मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, मिस्टर हैमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी हाफते हुए, है ना, आउट ऑफ ब्रेथ, भैया मैं क्या था, और मैं हाफते हुए मिस्टर हैमल के बगीचे में, छोटे से बगीचे में, गार्डन में पहुंच गया। देन, और तब, है ना, चलो चलो, यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, तो जब स्कूल खुलता था, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो वहां पर क्या होता था, बहुत ही ज्यादा भगदड़ होती थी, शोरगुल होता था, है ना, ग्रेट बसल, तो ग्रेट मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, है ना, बसल मतलब शोरगुल। तो यूजुअली यानी सामान्य तौर पर, अक्सर जब स्कूल खुलता था, जब स्कूल शुरू होता था, तो वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। अब कैसे शोरगुल होता था, आप भी स्कूल जाते होगे, है ना, तो जब आप स्कूल जा रहे होगे तो आप देखोगे कि बच्चों की आवाज आ रही है, वो अपनी सीट्स पे बैठ रहे हैं, सीट्स खिसका रहे हैं, है ना,
तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता है जब स्कूल की शुरुआत होती है, और जब छुट्टी होती है तब पर भी बहुत ज्यादा शोरगुल होता है ना, यही वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, जिसको सुना जा सकता है कहां, आउट ऑफ द स्ट्रीट्स, यानी कि गलियों के बाहर से भी सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी जो सीटें हैं उनका खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड, जो पाठ है उनका दोहराया जाना। इन यूनिसन, यानी एक स्वर में पाठों का दोहराया जाना। वेरी लाउड, बहुत तेजी के साथ। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, भैया कैसे, विद अवर हैंड्स यानी कि हमारे जो हाथ है, ओवर अवर ईयर्स हमारे कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर ताकि हम और अच्छी तरीके से समझ पाए, यानी कि हम अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लिया करते थे और एक स्वर में पाठों को दोहराते थे ताकि और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो सामान्य तौर पर यह होता था, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और भैया जो हमारे शिक्षक थे उनकी ग्रेट रूलर यानी उनकी लंबी सी खतरनाक वाली छड़ी, रैपिंग ऑन दी टेबल, और वो टेबल पर क्या करी थी भैया, वो ठप ठप है ना, जो उनका बड़ा सा डंडा था वो मेज पर थपथपाया करते थे जो शिक्षक साहब थे। रैपिंग है ना, तो वो पटकते रहते थे, है ना, रैपिंग किया करते थे यानी पटकते रहते थे, खटखटाया करते थे। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब ना ये सब कुछ बहुत ज्यादा स्थिर था। स्टिल मतलब बिना हिले डुले, यानी बहुत ही ज्यादा स्थिर, यानी कि बहुत शोर और नहीं हो रहा था, सब कुछ एकदम स्थिर था। ऐसा लगा जैसे मानो सब कुछ थम सा गया हो, सब कुछ स्टिल था, है ना। आई हैड काउंटेड ऑन दी कमोशन, ठीक है, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं भैया क्या है, आई हैड काउंटेड कि मैंने भैया पूरा आंकड़ा लगाया, ठीक है। हाँ, क्या था, ऑन दी कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं बिना, कमोशन मतलब शोरगुल, है ना, कि उस शोरगुल के बीच में मैंने अनुमान लगाया कैसे, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी सीट पर पहुंच जाऊं, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, है ना, कि मैं देखा ना जाऊं, और चुपचाप मैंने अनुमान लगाया कैसे कैसे मैं पहुंचूंगा अपनी सीट पर इन सबके बीच में, ठीक। हाँ, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज ब्राइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसा था, ऐसा शांत था, ऐसा स्थिर था एज संडे मॉर्निंग, जैसे मानो कि कोई रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, और खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमेल, और जो मिस्टर हैमेल साहब थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो बार बार ऊपर नीचे आ जा रहे थे, विद हिज टेरेबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी बाह के नीचे ऐसे छड़ी लगाए हुए वो बार बार इधर उधर घूम रहे थे, है ना। हाँ, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे क्या करना था, मुझे भाई साहब दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई होगी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना अधिक भयभीत हुआ था। तो फ्राइटेंड मतलब दोस्त भयभीत होना, ब्लश्ड मतलब शर्मिंदगी, है ना, कि आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना शर्मिंदा हुआ होगा और मैं कितना अधिक घबराया हुआ था, क्योंकि भैया मिस्टर हैमेल से बहुत डर लगता था और लोहे की छड़ी लेकर के इधर से उधर वो घूम रहे थे। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरी हालत एकदम खराब थी, है ना, सिट्टी पुट्टी गुम हो गई थी भाई साहब, इतना ज्यादा हालत खराब। अच्छा, बट नथिंग हैपेंड, कह रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बच गया रे भैया। हाँ, मिस्टर हैमेल सॉ मी, तो मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और उन्होंने बहुत ही उदारता के साथ कहा, बहुत ही प्यार के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि अपनी जगह पर क्विकली, बहुत तेजी के साथ जाओ नन्हे फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही क्लास शुरू करने वाले थे, तो जल्दी से अपनी क्लास पे, जल्दी से अपनी सीट पर जाओ, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ नन्हे फ्रेंच, बहुत ही प्यार के साथ कहा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो मैं बेंच के ऊपर से उछल करके भैया गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी सीट पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और भैया नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और इससे पहले कि मैं अपने भय पर थोड़ा काबू पाता, इससे पहले कि मैं अपने भय पर थोड़ी काबू पाता, डिड आई सी, मैंने देखा क्या, अवर जो क्या भैया, अवर टीचर, कि हमारे जो शिक्षक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना खूबसूरत ग्रीन कोट यानी कि जो हरा कोट था वो पहना हुआ था।
हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार जो शर्ट थी, जो कमीज थी, है ना, फ्रिल्ड मतलब झालर वाली, एकदम बढ़िया झालर वाली जो शर्ट थी वो भी पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और भैया लिटिल यानी छोटा सा, ब्लैक काली, सिल्क रेशमी, कैप टोपी, और अपनी काली रेशमी टोपी भी पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ बुनी हुई, यानी सबको बुना गया था, है ना, कैप में बढ़िया अच्छे से बुनाई थी, शर्ट पे भी बुनाई थी, कोट पे भी बुनाई थी, ठीक है। दैट ही नेवर वर, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन वाले दिन, यानी जिस दिन चेकिंग होती है ना, हाँ, एंड प्राइस डेज, यानी सिवाय क्या है, सिवाय इंस्पेक्शन डेज और भैया जो प्राइस डेज है, यानी प्राइस डेज यानी प्रतियोगिता वाले दिन, है ना, और निरीक्षण वाले दिन ही वो केवल पहना करते थे। इंस्पेक्शन डे मतलब होता है बेटा कि जो है उस दिन क्या होता है ना कि सारे बच्चों का इंस्पेक्शन किया जाता है, उनका चेक किया जाता है कि भैया तुमने होमवर्क किया कि नहीं, कॉपी तुम्हारी बनी हुई है कि नहीं, है ना, हाँ, किस किस सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनी हुई है, समझ गए, तो वो सारी चीजें, है ना, तो उसके सिवाय वो उस कपड़ों को कभी नहीं पहनते थे, यानी कि वो केवल विशेष अवसरों पर ही उन कपड़ों को पहना करते थे, और आज उन्होंने वो पहना हुआ था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, जो पूरा का पूरा स्कूल था, विद्यालय था, सीम्ड, वो प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज, बहुत ही ज्यादा विचित्र प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेम, और बहुत ज्यादा एकांत, है ना, विचित्र, गंभीर, सोलेम मतलब एकदम गंभीर, ठीक है, तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वो चीज जिसने मुझे अचंभित करा, सरप्राइज मतलब अचंभित, मी यानी मुझे, लेकिन वो चीज जिसने मुझे अचंभित करा मोस्ट यानी सबसे अधिक, वॉज टू सी, तो वो भैया ये था देख करके, ऑन दी बैक बेंचेस, कि जो पीछे की सीट्स थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, तो गांव के लोग बैठे हुए थे चुपचाप, लाइक अवरसेल्व्स, यानी कि हमारे जैसे, जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे ही। सबसे विचित्र यह था कि गांव के जो लोग थे वो पीछे की खाली सीटों पर, जो कि अक्सर खाली रहा करती थी, वहां पर चुपचाप हमारे जैसे बैठे हुए थे भाई, तो ये सबसे विचित्र चीज थी जो मैंने देखी। हाँ, ओल्ड हॉसर, बूढ़े हॉसर साहब, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी के साथ, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व जो मेयर थे, है ना, जो नगर के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो भूतपूर्व कौन थे, पोस्टमास्टर साहब थे, वो भी वहां पर थे, ठीक है, हाँ, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी दूसरे अन्य लोग भी वहां पर बैठे हुए थे, ये सारे लोग बैठे थे, बहुत से अन्य लोग बैठे हुए थे गांव वाले। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर, और जो भैया हॉसर साहब थे, हैड ब्रॉट, तो वो लेकर के आए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमरी की किताब, है ना, एकदम पुरानी प्राइमरी वाली किताब, थम्ड एट द एजेस, जिसके कोनों पर क्या थे, थम्ड यानी अंगूठे के छाप थे, यानी बहुत पुरानी किताब थी ना, तो वो गंदी थी, है ना, तो जिसके किनारों पर वो जो प्राइमरी वाली बुक थी, है ना, जो उनके पास पुस्तक थी, उसके पेज के जो किनारे हैं, पेज के किनारों पर अंगूठों के निशान थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने इसको ओपन किया हुआ था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका जो बड़ा सा चश्मा था वो पड़ा हुआ था अक्रॉस द पेजेस, यानी कि उन पन्नों के ऊपर उनका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ था, और उन्होंने उस किताब को अपने घुटने पर रखा हुआ था, और उनके पन्ने जो थे, उनके एजेस जो है उस पर अंगूठों के निशान थे, यानी कि उसके किनारे गंदे थे। While I was wondering about it all, और जिस दौरान मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, तो wondering मतलब सोचना, है ना, हाँ, कि मैं ये सारी चीजें जब मैं सोच रहा था, सोच करके आश्चर्य में था, मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, तो मिस्टर हैमेल ने क्या करा, अपनी कुर्सी पर आसीन हो गए, तो माउंटेड मतलब भैया आसीन हो जाना, तो मिस्टर हैमेल अपने कुर्सी पर आसीन हो गए, यानी कि अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और भैया इन द सेम, और उसी ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी कि बिल्कुल ग्रेव मतलब गंभीर, जेंटल मतलब विनम्र, टोन यानी कि स्वर, और उसी गंभीर और सौम्य स्वर में विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो वो भैया मेरे लिए प्रयुक्त करते थे, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों,
दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आखिरी पाठ है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, कि अल्सेक और लॉरेन के जितने भी विद्यालय हैं उसमें केवल और केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर, जो नए शिक्षक हैं, कम्स टुमारो, वो कल जो है वो भैया आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका आखिरी फ्रेंच का पाठ है, यानी ये आखिरी फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि आप क्या हो, टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ही ज्यादा आप क्या रहें, बहुत ज्यादा ही अटेंटिव, बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ आप इस क्लास को करें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब भैया फ्रेंच कह रहा है, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि ये जो शब्द थे ये मेरे लिए क्या थे, बिजली की भांति मेरे ऊपर टूट पड़े। वज्रपात के जैसे ये शब्द मेरे लिए थे, है ना। ये शब्द मेरे लिए क्या थे, वज्रपात जैसे थे, जैसे मानो कि बिजली गिर पड़ी हो। ओह द रिचेस, वो कहता है अरे क्या मनहूसियत है ये सारी चीजें। ओह द रिचेस, कि अरे भगवान ये क्या हुआ, अरे ये क्या मनहूसियत है। That was what they had put up at the town hall। तो ये वो था जो उन लोगों ने लगाया हुआ था वहीं टाउन हॉल में, उस चौराहे पर, उस जगह पर, सूचना पट्ट पर, समाचार पट्ट पर। तो क्या ये वो खबर थी। और ये शब्द, ये आखिरी पाठ है, ये मेरे लिए क्या थे, वज्रपात जैसे थे, यानी जैसे मानो मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। क्या मनहूसियत है ये, है। ओह द रिचेस, ओह भगवान, तौबा तौबा, ऐसा करके, है ना। हाँ, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का पाठ। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे क्या है, अब मुझे अपनी पढ़ाई को यहीं छोड़ना पड़ेगा तब। ओह हाउ सॉरी आई वॉज, और मैं कितना ज्यादा अफसोस में था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठों को नहीं सीखने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और पक्षी के अंडों की ओर देखने के लिए, यानी कि मैं हमेशा, मतलब मैं अपनी पढ़ाई नहीं किया करता था, मैं अपने पाठ नहीं पढ़ा करता था, बल्कि मैं क्या किया करता था, सीकिंग मतलब मैं देखा करता था बर्ड्स एग्स, यानी पक्षी के अंडों को मैं ढूंढा करता था, उनके लिए मैं देखा करता था, मैं पढ़ाई नहीं करता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, और मैं जाया करता था क्या, स्लाइडिंग, यानी कि फिसलने के लिए। कहां पर, टू ऑन द सार। सार क्या है, एक बेटा रिवर है, यानी क्या है, एक नदी है, और मैं सार नदी पर जाया करता था फिसलने के लिए, स्लाइडिंग करने के लिए, है ना। स्लाइडिंग मतलब कि एक कॉर्नर पे भैया बैठ जाता था और सीधे पानी में कूद जाया करता था, यानी खेला कूदा करता था। ठीक है, हाँ समझ गए। हाँ, तो ये कहते थे कि मुझे बहुत दुख था, क्योंकि मैं क्या करा करता था, क्योंकि मैं भैया पढ़ाई नहीं किया करता था, बल्कि मैं पक्षी के अंडों की खोज में निकलता था, नदी के किनारे मैं फिसला करता था। मुझे बहुत अफसोस था कि मुझे फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे, और अब तो मैं और सीख भी नहीं पाऊंगा, है ना। तो बहुत ज्यादा अफसोस था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नुएंस ऑफ व्हाइल एगो, जो कि प्रतीत होती थी, सच अ नुएंस यानी एक परेशानी प्रतीत होती थी, ऑफ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, जो कि बहुत ज्यादा क्या थी, भारी थी उठाने के लिए। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताबें, एंड माई हिस्ट्री ऑफ दी सेंट्स, और भैया मेरी इतिहास की किताबें, यानी कि जो सेंट्स थे, जो महात्मा थे, उनके इतिहास की, मेरे इतिहास की पुस्तकें। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे लिए क्या थी, पुरानी मित्र जैसी थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड मिस्टर हैमेल टू, और जिनको मिस्टर हैमेल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। द आइडिया, ये विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो अब दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये कि मैं उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट, उसने मुझे भुला दिया,
मैं भूल गया ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में मैं सब कुछ भूल गया, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये भी भूल गया कि कितने बड़े सनकी वो थे। यानी अभी तक उनकी छड़ी से मुझे डर लगता था, वो कितने बड़े सनकी थे, सनकी मास्टर था, लेकिन ये विचार कि अब वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये विचार कि उनका आखिरी पार्ट है, इस बात ने, इस विचार ने मुझे उनकी छड़ी के बारे में और उनके क्रैंकी यानी कि वो कितने सनकी हैं उसके बारे में मैं सब भूल गया। उसने, है ना, भूलने को विवश किया। पुअर मैन, बेचारे, इट, है ना, कि कितने बेचारे, बताओ। Was in honor of this large lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तो ये उनका आखिरी पाठ है और इसीलिए उन्होंने पुट ऑन पहन रखे हैं his fine Sunday clothes, अपने खूबसूरत से जो रविवार के कपड़े हैं, यानी जिन्हें वे स्पेशल दिनों में पहना करते हैं, वो उन्होंने रविवार के सुंदर वस्त्र धारण किए थे, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में, है ना, इसके सम्मान में, ऑनर में। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया कि क्यों जो बूढ़े लोग हैं गांव के वो बैठे हुए थे वहां पर क्लासरूम के पीछे की जगह पर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए क्योंकि वह दुखी थे, टू यानी कि वह भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ये कि अब वो क्या था, उन्हें खेद था कि वे स्कूल क्या है, नहीं जा सके, स्कूल में और नहीं पढ़ सके, इस बात का उन्हें दुख था, इस बात का उन्हें क्या था, इस बात का उन्हें मेरे भैया बहुत दुख था। बताओ यहां तक मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? ठीक है। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, हमारे शिक्षक को धन्यवाद कहने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्षों का जो ईमानदारी पूर्वक जो सेवा है उसको धन्यवाद कहने का ये हमारे गांव के लोगों का अपना तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और जो रिस्पेक्ट है, जो आदर है, उसको प्रदर्शित करने का ये उनका तरीका था, फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनके लिए अब और अधिक नहीं था, यानी अब वो देश उनका और नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो अब बेटा प्रशिया का अधिकार हो गया, और जब किसी भी देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार हो जाता है, किसी भी क्षेत्र पर, ठीक है, किसी दूसरे देश का अधिकार हो जाता है, तो अब वो देश दूसरे का हो जाता है। सोचो, अभी तक ये लोग फ्रांस का हिस्सा थे, लेकिन अब जर्मनी का हिस्सा हो जाएंगे, तो वो देश जो अभी तक उनका था अब उनका नहीं रहा, है ना। तो ये गांव वाले क्या है, अपना सम्मान प्रकट करने आए थे, धन्यवाद देने के लिए आए थे कि 40 वर्षों से मिस्टर हैमेल यहां पर पढ़ा रहे थे, 40 वर्षों तक ईमानदारी से उन्होंने पढ़ाया। While I was thinking of all this, और जिस दौरान मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, है ना, जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है, बुलाया गया है। It was my turn, अब ये मेरी बारी थी, to recite यानी कि दोहराने की, सुनाने की, मेरी बारी थी रिसाइट करने की, यानी सुनाने की, भैया मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake? और भैया मुझे क्या था, मुझे जोर से क्या करना था, that dreadful rule for the participles, उन participles के जो एकदम dreadful यानी कि भैया एकदम कठोर नियम, है ना, वेरी लाउड, बहुत तेजी के साथ और बहुत स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती से, क्या था, सुनाने का भैया मेरी बारी थी, लेकिन मैं असमर्थ था। क्या है, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मैं भैया उस सुनाने के योग्य नहीं था, मैं सुना नहीं सका पार्टिसिपल्स के उन कठिन नियमों के बारे में एकदम तेजी के साथ और स्पष्ट तरीके से, बिना कोई गलती किए हुए। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं भाई साहब मिक्सड अप यानी सारी चीजें क्या हो गई, मिल गई एक में। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में सारी चीजें मिल गई। एंड स्टूड देयर, और मैं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने सीट को, अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरी जो दिल की धड़कनें थी वो भैया क्या है, तेज हो गई थी, धड़क रहा था दिल। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में हिम्मत नहीं हुई, किस चीज की भैया, टू लुक अप यानी ऊपर देखने की।
यानी कि भैया ऊपर जहां मिस्टर हेमल साहब हैं, है ना। तो मैं बस ऐसे ही अपनी सीट को ऐसे पकड़े ही खड़ा रहा। मुझसे ये उम्मीद की जा रही थी क्या, कि मैं पार्टिसिपल्स के नियमों को तेजी के साथ बिना रुके हुए, बिना कोई गलती किए हुए बोलूंगा, लेकिन मैं असमर्थ था। बिना किसी त्रुटि के सुना पाने में मैं क्या था, असमर्थ था। परंतु मैं प्रारंभिक उच्चारण में ही क्या गया, मिक्स्ड अप हो गया, उलझ गया, इधर का उधर हो गया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहीं भैया खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को, अपनी सीट को पकड़ करके। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हेमल क्या है, मुझसे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही क्या है, पर्याप्त बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज, और देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, और प्रत्येक दिन हम अपने मन में कहते थे क्या, वाह क्यों, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्या हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसको कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहां आ गए हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, और ये अल्सेक की क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और ये शी बेटा अल्सेक के लिए है, और ये जो अल्सेक है पुट्स ऑफ, ये भैया पुट्स ऑफ यानी कि रख देती है क्या, लर्निंग यानी कि सीखने को, टिल टुमारो यानी अगले दिन पर ये टाल देती है। यानी अल्सेक के सारे लोग अपने काम को क्या करते हैं, अगले दिन के लिए टाल देते हैं कि अरे आज नहीं तो कल सीख लूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये अल्सेक की आदत है, यानी अल्सेक के सारे लोगों की आदत है। Now these fellows out there will have the right to say to you how it is you pretend to be Frenchmen. अब ये कह रहे हैं now those fellows, और अब वह, fellows मतलब होता है साथी, अब वह साथी है ना, out there जो बाहर है, यानी जो प्रशिया के लोग हैं, है ना, जो प्रशिया के सैनिक हैं, जो बाहर लोग हैं, है ना, हाँ, जो इस क्लास के बाहर हैं, है ना, जो प्रशिया के लोग हैं और जो बाकी लोग हैं, है ना, will have the right to say, उनके पास अधिकार है ये कहने का आपसे, how it is, कि ये कैसा है, you pretend, तुम दिखाते हो, to be Frenchman, तुम यानी तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, तुम अब खुद को फ्रांसीसी बताते हो, and yet, और तब पर भी you can neither speak, और उसके अलावा भी तुम ना तो बोल सकते हो, nor write, ना तुम लिख सकते हो your own language, अपनी खुद की भाषा। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, कि नन्हे फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवरसेल्फ विद, हम सबको ही क्या है, अपने ही कार्यों को धिक्कारना होगा। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच, है ना, रिप्रोच अवरसेल्फ विद, कि भैया ये तुम्हारी ही गलती नहीं है, हम सभी को धिक्कारना होगा। रिप्रोच मतलब दोस्त, रिप्रोच मतलब धिक्कारना, है ना, हाँ, रेप्रोच मतलब धिक्कारना, अवरसेल्फ विद, कि हमको सभी को भी अपने आप को धिक्कारना होगा। यानी सिर्फ तुम्हारी पराजय नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, है ना, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, कि तुम ही सबसे बुरे नहीं हो मेरे दोस्त, है ना, केवल तुम ही, ऐसा नहीं है कि तुम ही भाई ऐसे हो, हम सबको खुद के ऊपर जो है धिक्कारना होगा, है ना, हमको खुद को ही धिक्कारना होगा। अब ये आगे कह रहे हैं, योर पेरेंट्स, तुम लोगों के जो माता पिता हैं, वर नॉट एंजियस, वो नहीं चिंतित थे, इनफ यानी पर्याप्त रूप से चिंतित नहीं थे, टू हैव यू लर्न, कि भैया तुम सीखो, तुम्हारे सीखने के, तुम्हारे पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त रूप से इच्छुक नहीं थे तुम्हारे माता पिता। दे प्रिफर्ड, उन्होंने तवज्जो दी, टू पुट यू, कि तुमको रखें, टू वर्क यानी काम पर, ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कि तुम खेतों में काम करो, मिलों या फिर मिलों में, उद्योगों में काम करो। सो इसलिए एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वैसे कुछ और अधिक पैसे पा जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने अक्सर तुमको नहीं भेजा, टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मेरे फूलों को पानी दो, इंस्टेड इसके बजाय, ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी कि क्या मैं दोषी नहीं हूं कि मैं अक्सर तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा करता था, इसके बजाय कि तुम अपने पाठों को पढ़ो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और तब पर भी जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी, यानी कि तुम्हारे माता पिता की भी गलती है,
कि वो थोड़े से पैसे के लिए तुमको मीलों में, खेतों में काम करने के लिए भेज दिया करते थे। फिर वो खुद को भी दोषी ठहराते हैं कि मेरी भी तो गलती है। क्या मैं तुमको पढ़ने के बजाय कई बार नहीं भेज दिया करता था कि मेरे फूलों को पानी दो? क्या मुझे जब मछली पकड़ने जाना होता था, फिशिंग के लिए जाना होता था, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना है ना, जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तो क्या मैंने तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दी? तो मैं भी दोषी हूं। देन और तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज के बारे में है ना, एक के बाद दूसरी चीजों के बारे में, मिस्टर हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर मिस्टर हैमेल जो है एक के बाद एक क्या है, फ्रेंच भाषा के बारे में है ना बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक के बाद एक क्या है, दूसरे भाषा के बारे में क्या कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ, वन थिंग टू अनदर, यानी पहले एक चीज के बारे में बात करते हैं, टू अनदर फिर दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। मिस्टर हैमेल वेंट ऑन टू टॉक, और फिर वो बातचीत को जारी रखते हैं ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा के बारे में फिर वो बातचीत को जारी रखते हैं। सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये इस दुनिया का सबसे खूबसूरत क्या है, भाषा है। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। चलो इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूं, कैसे भैया, चलो ठीक है। हाँ, क्या कहा उन्होंने, द फ्रेंच, वन सेकेंड, फ्रेंच लैंग्वेज है ना, फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने क्या कहा, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा क्या है, सबसे खूबसूरत भाषा है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे क्या है, तार्किक भाषा है। समझ गए? तो मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच भाषा को क्या कहा, तो मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच भाषा को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे तार्किक और सबसे स्पष्ट भाषा कहा। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, कि हमें इसको अवश्य ही अपने बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, अपनी भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, जब व्यक्ति है ना गुलाम हो जाता है, जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और उतनी देरी तक, जितनी देरी तक वह अपनी भाषा को क्या है, मजबूती से पकड़े रहते हैं, मजबूती से अपनी भाषा पर क्या है, जुड़े रहते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसे है मानो कि जैसे कि ये उनके लिए चाबी हो, उनकी गुलामी की, उनकी दास्ता की, है ना, उनके जेल की ये चाबी हो। यानी कि जब कोई राष्ट्र, जब कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है, तो अगर अपनी भाषा को वो जितनी मजबूती के साथ पकड़ा रहता है, तो ये उनके लिए क्या हो जाती है, जो उनकी मातृभाषा है वो उनके लिए एक चाबी की तरह हो जाती है, गुलामी की चाबी, है ना, अपने बंधन से आजादी की चाबी हो जाती है, दास्ता की चाबी हो जाती है। ठीक है, हाँ। देन और फिर ही ओपन अ ग्रामर, फिर उन्होंने भैया एक ग्रामर वाली किताब को खोला, एंड रेड अस अवर लेसन, और उन्होंने हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ज्यादा क्या था, आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितने अच्छी तरीके से मुझे समझ में आया। ऑल ही सेड, सब कुछ जो उन्होंने कहा, सीम्ड, वो प्रतीत हुआ, सो इजी, बहुत ज्यादा आसान, सो इजी, बहुत आसान, आई थिंक टू, और मैंने सोचा ये भी, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने इतना ध्यान से तो उनको कभी नहीं सुना था। एंड दैट, और ये कि he had never explained everything with so much patience, और ये भी कि उन्होंने इससे पहले इतने धैर्य के साथ कुछ भी नहीं, कभी नहीं समझाया, है ना, हाँ, ना मैंने कभी भी ध्यानपूर्वक, इतने ध्यानपूर्वक सुना, और ना उन्होंने इतने धैर्य के साथ चीजों को इतने अच्छे तरीके से समझाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, और ये ऐसे था जैसे कि मानो वो बेचारे, है ना, द पुअर मैन, यानी कि वो बेचारे मिस्टर हैमेल, वांटेड, वो चाहते थे, टू गिव अस ऑल ही न्यू, कि वो हमें प्रदान करना चाहते थे, ऑल ही न्यू, जितना कुछ वो जानते थे वो सब कुछ हमें सिखा देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, अपने जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और ये सारी चीजें वो हमारे दिमाग में एक ही झटके में घुसा देना चाहते थे, उतार देना चाहते थे। यानी कि आज लग रहा था ना कि बेचारे मिस्टर हैमेल, वो सब कुछ जो वो जानते थे वो सब कुछ हमें सिखा देना चाहते थे, वो सब कुछ, सारी चीजें क्या है, हमारे दिमाग में
एक ही झटके में डाल देना चाहते थे कि जाओ फ्रेंच भाषा के बारे में सब जान जाओ, है ना। इतने अच्छे तरीके से वो समझा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर, और भैया ग्रामर के बाद, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन, हमारा एक पाठ हुआ था किसमें, इन राइटिंग, और हमारा लेख में, राइटिंग में यानी कि लिखने में एक पाठ हुआ, लेख में। दैट डे, और उस दिन मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज थी, यानी नई कॉपियां थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से, सुंदर लेख में, है ना, ब्यूटीफुल राउंड हैंड, यानी बहुत ही खूबसूरत तरीके से भैया राउंड हैंड में लिखा हुआ था, है ना, राउंड हैंड में लिखा हुआ था। जैसे मान लो ऐसे एकदम राउंड हैंड में ऐसे बढ़िया लिखा गया ना, ऐसे ऐसे करके बढ़िया एकदम, ठीक है, मतलब सुंदर लेख, समझ जाओ, ठीक है। राउंड हैंड में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था मेरे दोस्त? फ्रांस, फ्रांस लिखा हुआ था। अल्सेक, अल्सेक, फ्रांस, अल्सेक, यानी कि भैया एकदम आराम से क्या लिखा था सुंदर लेख में, फ्रांस, अल्सेक, फ्रांस, अल्सेक। दे लुक्ड लाइक, वैसे प्रतीत हो रहे थे, वैसे दिखाई दे रहे थे जैसे लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कि जैसे छोटे छोटे जो झंडे हैं वो तैर रहे हों, एवरीवेयर यानी हर जगह, इन द स्कूल रूम यानी कि स्कूल के कमरे में हर जगह क्या हो, जो छोटी छोटी जो फ्लैग्स होती हैं, जो पताकाएं होती हैं, उसके समान वो थी, जैसे क्लास के चारों ओर वो तैर रही हूं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और वो ऐसे थी डेस्क की चोटी के ऊपर एक छड़ में वह बंधे हुए थे। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, आपको क्या होगा, है ना, you ought to have seen how everyone set to work, कि कैसे सब लोग काम में जुटे हुए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कैसे कितना शांतिपूर्वक वो सारी चीजें थी, है ना। हाँ, यानी ये देखा जा सकता था कि कैसे सब कुछ एकदम क्या थे, सभी लोग काम करने में लगे हुए थे, काम में जुटे हुए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांतिपूर्ण ये सारी चीजें थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल जो ध्वनि आ रही थी, यानी सब कुछ बहुत शांत था, और केवल जो साउंड आ रहा था, केवल जो ध्वनि आ रही थी, वो किस चीज की थी, वॉज द स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मतलब खुरचने की आवाज थी, ऑफ द पेन्स, यानी कि जो पेन होती है उसके खुरचने की आवाज थी, ओवर द पेपर, यानी पेपर के ऊपर जब पेन से कुछ लिखा जाता है तो उसके स्क्रैचिंग की, उसके घसीटने की आवाज, उसके खुरचने की आवाज आ रही थी। समझ रहे हो? जब आप पेन को पेपर पर रखोगे और कुछ लिखोगे तो एक पेन चलने वाली आवाज आती है ना, वो वाली केवल आवाज आ रही थी। वंस, और एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ जो बीटल्स थे यानी कुछ जो भौरे थे, बीटल्स मतलब क्या होता है बेटा, भौरे, और वंस यानी कि और एक बार में क्या हुआ, सम बीटल्स, तो कुछ भौरे जो थे, फ्लू इन, वो उड़ करके अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया उन भौरों के ऊपर। बाकी दिनों में तो भौरे आ जाते तो सारे बच्चे क्या है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके भौरा देखते कि वो देखो 4 भौरे, ये देखो 2 भौरे, ये देखो हाथ पे आ गए ऐसे करके, लेकिन किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहां तक कि सबसे छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच, है ना। हाँ, ये भैया उन बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि भैया मछली पकड़ने के कांटों की तलाश में लगे हुए थे। फिश हुक्स यानी मछली पकड़ने का जो कांटा होता है, ऑन ट्रेसिंग, है ना, ट्रेसिंग मतलब कि जो खोज रहे थे, क्या कि मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है, जो उसके लिए काम कर रहे थे, है ना, उसकी तलाश में लगे हुए रहे थे। वो लोग भी भैया भौरों की तरफ ध्यान नहीं दिए। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसे मानो कि जैसे वह भी क्या हो, वह भी फ्रांसीसी हो। समझ गए, जैसे कि वह भी फ्रांसीसी रहा हो। ठीक है। ऑन द रूफ, और छत पर, द पिजन्स, जो कबूतर थे, कूड, वो क्या हुए, कूड यानी कि कबूतरों ने बोला, कू किया। ठीक है, कबूतर ने क्या करा, कू करा। ठीक है। वेरी लो, बहुत ही धीमे स्वर में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या अब ये जो जर्मन लोग हैं, क्या वह लोग कबूतरों से भी जर्मन भाषा में ही कू करवाएंगे। इवन द पिजन्स, यहां तक कि कबूतरों से भी अब कू करवाएंगे, क्या उनको भी अब वह लोग जर्मन भाषा में ही गाना गवाएंगे, यानी कि ये जो कबूतरों की कूकू है, क्या जो कूकू है मतलब जो गुटर गू है, कबूतर का क्या होता है, गुटर गू, है ना, तो जो इनकी गुटर गू है, तो क्या उनसे भी अब जर्मन भाषा में ही गवाया जाएगा।
whenever I looked up from my writing, और जब कभी भी, है ना, लिखते लिखते मैं ऊपर देखा करता था, I saw, मैंने देखा मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस, कि मिस्टर जो हैमल थे वो मोशनलेस यानी कि बिना हिले डुले बैठे हुए थे इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग, और वो घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, यानी कि पहले एक चीज के ऊपर, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज के ऊपर, यानी वो कभी एक चीज को घूरते, कभी दूसरी चीज को घूरते, फिर किसी एक चीज को, फिर भैया किसी और चीज को, यानी वो हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, घूर रहे थे, एज इफ, जैसे मानो, ही वॉन्टेड, जैसे मानो वो चाहते हो, टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने दिमाग में हर एक चीज बैठा लेना चाहते हो, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कैसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से क्लास में हर चीज कैसे रखी हुई है ना, तो वो सारी चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे, उस छोटे से कमरे में हर एक चीज जो जहां है वो सारी चीजें चाहते थे कि उनके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए वो हर एक चीज को बहुत ही ध्यान के साथ देख रहे थे। फैंसी, एक सुखद कल्पना, फैंसी मतलब क्या होता है बेटा, कल्पना, इमेजिनेशन, है ना, फैंसी एक सुखद कल्पना। फॉर 40 years, 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर, वो यहां थे, इन दी सेम प्लेस, ठीक उसी जगह पर, विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड दी विंडो, यानी खिड़की के बाहर जो बगीचा था, है ना, हाँ वो इसी जगह पर थे 40 वर्षों से, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनकी क्लास जो उनके ठीक सामने थी, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह थी, है ना, 40 वर्षों से इसी स्थान पर वो थे, खिड़की के बाहर उनका बगीचा, आंखों के सामने उनकी क्लास, सब कुछ उसी तरह से थी 40 वर्षों से। ओनली दी डेस्क एंड बेंचेस, केवल ये जो सीटें थी, है ना, मेज और बेंचेस जिस पर बैठते हैं, केवल ये जो थी, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो केवल क्या हो गई थी, वॉर्न स्मूथ, वो केवल घिस करके चिकने हो गए थे, है ना, जैसे बैठते बैठते क्या होता है, लकड़ी की सीट पर जब आप बैठोगे तो बैठते बैठे वो एकदम चिकना हो जाता है ना, तो केवल वो घिस करके चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और भैया जो अखरोट का पेड़ था बगीचे में वो क्या हो गया था, वर टॉलर, वो और अधिक लंबा हो गया था, एंड दी होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन का पेड़ जो उन्होंने खुद ही लगाया था, है ना, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो भैया क्या है, वो लिपट करके छत तक, है ना, खिड़की से लिपट करके वो छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और कैसे इस चीज ने उनको ब्रोकन यानी तोड़ा होगा, उनके दिल को तोड़ा होगा, टू लीव इट ऑल, यानी इस सारी चीजों को छोड़ करके जाने के बारे में, है ना, इन सारी चीजों को वो छोड़ करके जाएंगे, तो इस बात से, इस चीज से उनका दिल कैसा टूटा होगा, कितना टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारे, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, टू हियर यानी सुनकर के, हिज सिस्टर उनकी बहन को, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, यानी कि जो ऊपर का कमरा है वहां से उनकी बहन को क्या है, मूविंग यानी कि चलते चलते सुनकर के, है ना, उनकी जो भी मूवमेंट है ना, जो भी उनका मूवमेंट है, जो भी क्रियाकलाप है उसको सुनकर के, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कि अपने ट्रंक्स को यानी अपने बक्सों को जो कि पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उसको सुनकर के लग रहा था कि ये लोग क्या है, मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, ये अवश्य ही अगले दिन इनको जो है वो देश छोड़ना था, कि अगले दिन ये लोग देश छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनकी बहन की आवाज सुनी जा सकती थी कि वो अपने ट्रंक्स को यानी अपने बक्सों को पैक कर रही थी ऊपर, है ना, हाँ ऊपर अपने बक्सों को पैक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन उनमें क्या था, साहस था, टू हियर यानी सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ, टू द वेरी लास्ट यानी सबसे अंत तक सुनने का उनमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग, और भैया लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का एक पाठ हुआ, एंड देन और उसके बाद द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, और उसके बाद बच्चों ने क्या है, चैंटेड यानी बच्चों ने उच्चारण करा, गाया क्या, बा बेबी बोबू, जैसे हम लोग गाते नहीं है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ छोटी, है ना, ऐसे गाते ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ओ अंग आ, है ना, समझ गए, हाँ,
तो वैसे ही छोटे बच्चों ने अपना शुरू करा, बा बे बी बो बू ऐसे करके, ठीक है। हाँ, उन्होंने वो गाया, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। डाउन देयर यानी कि डाउन देयर कि वहीं पर, डाउन देयर यानी पीछे के हिस्सों में, एट द बैक ऑफ द रूम उस कमरे के पीछे, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। बूढ़े हॉसर ने क्या करा? बूढ़े हॉसर ने पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपना चश्मा लगाया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उन्होंने अपनी पोथी को, जो प्राइमरी की किताब थी, उसको अपने दोनों हाथों से उन्होंने पकड़ा रखा था। स्पेल्ड उन्होंने उच्चारण करा द लेटर्स विद देम, यानी कि वो जो शब्द थे, है ना, उन शब्दों का उन्होंने उसके साथ उच्चारण करा, यानी कि जो बूढ़े हौसर साहब थे वो भी उच्चारण कर रहे थे, बा बे बू बे, है ना, ऐसे कर, तो वो भी उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे, बूढ़े हौसर। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, कांप रही थी, विद इमोशन, भावनाओं से। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत ज्यादा मजाकिया था, टू हियर हिम, उनको सुनकर के, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। यानी उनको सुनकर के, है ना, ऐसा मतलब आ रहा था कि हमको हंसी भी आ रही थी और रुलाई भी आ रही थी। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और कितने अच्छी तरीके से मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी पाठ, कि मुझे कितनी अच्छी तरीके से वो आखिरी पाठ याद है। ऑल एट वंस, और तभी अचानक से, ऑल एट वंस का मतलब बेटा अचानक से, द चर्च क्लॉक, जो गिरजा घर की घड़ी थी, स्ट्रक 12, उसने 12 बजाए, यानी कि भैया चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। एंड देन द एंगलस, और उसके बाद भैया क्या था, जो पूजा की घंटी थी वो भी बज गई। एंगलस मतलब होता है बेटा पूजा की घंटी जो बजती है ना, हाँ, क्रिश्चियंस में तो वो वाली घंटी सुनाई पड़ी, ठीक है। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, अब ये जो प्रशियाई सैनिक थे, इनका जो ट्रम्पेट्स था, इनका जो बिगुल था, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि अपने सैन्य अभ्यास से वापस आ रहे थे, साउंडेड, तो उनका बिगुल सुनाई दिया, अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़कियों से वो बिगुल सुनाई पड़ा। मिस्टर हैमेल स्टूड अप, मिस्टर हैमेल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ही क्या है, वेरी पेल, बहुत ज्यादा ही पीले पड़ गए थे, फीके पड़ गए थे। इन हिज चेयर, तो अपने कुर्सी से खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना अस्वाभाविक कभी नहीं देखा था, यानी कि बहुत ही अजीब लग रहे थे, है ना, इतना अस्वाभाविक। आई नेवर सॉ हिम लुक्ड, है ना, लुक सो टॉल, यानी कि यहां पर लंबा से नहीं होगा कि मैंने इतना लंबा कभी नहीं देखा था, इसका मतलब मैंने उन्हें ना इतना अस्वाभाविक कभी नहीं देखा था। मतलब ऐसा होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके नेचर से जानते हो, है ना, अब अचानक से आपको लगे कि यार ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है क्या, तो ऐसा मतलब इतना अस्वाभाविक, कुछ अलग ही लग रहे थे। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई, और उन्होंने कहा कि आई यानी मैं। बट लेकिन, समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन समथिंग यानी कोई चीज से उनका गला रुक गया, अवरुद्ध हो गया, यानी कि फिर क्या हुआ, उनका गला रूंध गया। रूंधना मतलब समझते हो, क्या बोलना चाहते हो बोल नहीं पाते हो, जैसे तो मैं फिर ऐसे गला रूंध गया, मतलब तुम बोलना चाहोगे बोल नहीं पाओगे। He could not go on, वो बोल नहीं सके, वो अपनी बात को जारी नहीं रख सके। Then he turned to the blackboard, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, Took a piece of chalk, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया, and bearing on with all his might, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, है ना, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, कि अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, उतना लंबा, एज ही कुड, जितना लंबा वो लिख सकते थे, और उन्होंने क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस, उन्होंने क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस, ये जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। क्या होता है मेरे भैया, फ्रांस
जिंदाबाद। तो उन्होंने क्या लिखा था, विवा ला फ्रांस, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग लिव फ्रांस, और हिंदी में जिंदा, है ना, फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, और उन्होंने अपने सर को क्या करा, लीन्ड यानी कि भैया झुका लिया, अगेंस्ट दी वॉल, यानी कि उन्होंने अपना सर दीवार पर ऐसे रख दिया, दीवार पर ऐसे झुका दिया, ठीक है, सर अपना दीवार पे झुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने क्या करा, एक गेस्चर यानी एक मुद्रा बनाई, है ना, उन्होंने अपना सर दीवार पे ऐसे लगा लिया, और उन्होंने एक भाव भंगिमा बनाई, गेस्चर मतलब भाव भंगिमा, गेस्चर मतलब मुद्रा, उन्होंने एक मुद्रा बनाई, भाव भंगिमा बनाई, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, क्या, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल खत्म हुआ, है ना, क्लास जो है वो खत्म हुई, यू मे गो, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो ये था हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इस चैप्टर में आपने सीखा कि कैसे एक नन्हा फ्रेंच जो कि आम बच्चों की तरह ही है, हमारी तरह है, आपकी तरह है, हर बच्चों की तरह उसकी भी आदतें हैं खेलने की, कूदने की, और उसको भी लगता है कि यार क्या ही है, आज नहीं पढ़ूंगा तो कल पढ़ूंगा, लेकिन अंत में सोचो उस बच्चे को भी महसूस होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, काश उसने अपने लेसन्स को, अपने पाठ को, अपने चैप्टर्स को ध्यान से समझा होता, ध्यान से पढ़ा होता, काश उसने होमवर्क कर लिया होता टाइम से। मिस्टर हैमल भी दुखी हैं कि काश उन्होंने थोड़ी और मेहनत करी होती, जो उन्होंने थोड़ी बहुत लापरवाहियां करी, हालांकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी, और माता पिता के लिए भी उन्होंने कहा कि काश आप थोड़े पैसों के लिए अपने बच्चों को काम पे ना भेजते तो शायद स्थिति थोड़ी और बेहतर होती। उन्होंने अपने भाषा के प्रति अपने प्यार को दिखाया, उन्होंने क्या कहा, फ्रेंच भाषा को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक भाषा कहा, है ना, उन्होंने कहा कि फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। समझ गए, तो ये सारी चीजें थी। अब हम चलते बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, और चूंकि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा है तो क्वेश्चन आंसर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखते हैं, इन द लास्ट लेसन, जो हमारा चैप्टर लास्ट लेसन, नेम द कंट्रीज, तो आपको उन देशों के नाम बताने हैं हु वर फाइटिंग, जो कि युद्ध कर रहे थे, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और आपको बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो कंटेंट था, जो सामग्री थी, यानी बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था भाई साहब, वो बताना है, और ये भी बताना है कि कौन कौन से देश आपस में लड़ाई कर रहे थे। अथवा करके एक प्रश्न है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड पर, समाचार पट्ट पर, समाचार जो पेटी थी उस पर आखिर क्या रखा हुआ था, क्या लगा हुआ था, क्या खबर थी। इन द लास्ट लेसन, हमारा जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, द फ्रेंच एंड द प्रूशियन वर फाइटिंग, तो फ्रांसीसी और जो प्रशियाई थे वह लड़ रहे थे। फॉर द लास्ट 2 years, और आखिरी के 2 वर्षों में, ऑल द बैड न्यूज, जो सभी बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, वो सभी बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आता है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, क्या बल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में केवल और केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जर्मन्स ने ये जो नोटिस है, ये जो सूचना है, उसको बुलेटिन बोर्ड पे उन्होंने लगाया हुआ था, तो यही वहां पर बुलेटिन बोर्ड पे यही समाचार था। अगला है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल के अनुसार, डज द मदर टंग, की जो मातृभाषा है, सर्व, वो सर्व यानी कि वो सेवा करती है, इवन दी इंस्लेव्ड पीपल, यहां तक कि गुलाम लोगों की भी सेवा करती है, यानी हेल्प करती है, मदद करती है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, यहां तक कि यदि लोग गुलाम भी हो जाएं, देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन, तो उनकी जो मातृभाषा है वो क्या है, दास्ता की, गुलामी की, जेल की एक चाबी के जैसे कार्य कर सकती है। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच भाषा जो है वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे तार्किक और सबसे स्पष्ट भाषा है। ही विश्ड, उन्होंने उम्मीद जताई, दैट हिज कंट्रीमैन हैड गिवन इट मोर इंपॉर्टेंस, कि काश उनके जो है देश वाले थोड़ा और इसको जो है तवज्जो दिए होते, है ना, इस प्रकार से उन्होंने मिल जाता है। ठीक है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, फ्रेंच ने क्या ध्यान दिया कि उस दिन जो स्कूल में क्या असाधारण था, है ना, मतलब कुछ अलग क्या ही था।
ठीक है। फ्रेंड नोटिस मेनी अनयूजुअल थिंग्स अबाउट स्कूल दैट डे। तो फ्रेंड ने कई असाधारण चीजें उस दिन स्कूल में ध्यान दी। फर्स्ट, सबसे पहले, नॉर्मली सामान्य तौर पर व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ मच कमोडेशन, है ना, कमोशन, तो वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ करता था। दिस कमोशन, और ये जो शोरगुल था, वाज मिसिंग दैट डे, वो उस दिन गायब था। सेकंड, और दूसरी बात, हिज टीचर मिस्टर हैमेल, और दूसरी बात जो उनके शिक्षक थे मिस्टर हैमेल, है ना, हैड वॉर्न हिज सेरेमोनियल क्लोथ, तो उन्होंने अपने विशेष कपड़े पहन रखे थे। थर्ड और तीसरी चीज है, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, कि गांव के जो लोग थे वो पीछे की सीट्स पर चुपचाप बैठे हुए थे, विच वर यूजुअली एम्प्टी ऑन अदर डेज, जो कि अक्सर दूसरे दिनों में खाली रहा करती थी, वहां पर गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। What did Mr. Hamel write on the blackboard with a piece of chalk? तो मिस्टर हैमेल ने चौक के टुकड़े के साथ, मतलब चाक के टुकड़े साथ क्या लिखा भैया ब्लैक बोर्ड पर? तो उन्होंने क्या लिखा? वीवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखा? वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस। मिस्टर हैमेल फेस द ब्लैक बोर्ड, तो वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, एंड रोट द फ्रेज, और उन्होंने फ्रेज लिखा वीवा ला फ्रांस, वीवा ला फ्रांस, एज बिग एज ही कुड, उतना बड़ा जितना वो लिख सकते थे। दीज वर्ड्स मीन लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब था फ्रांस जिंदाबाद, एंड शोड मिस्टर हैमेल्स स्ट्रॉन्ग लव फॉर हिज कंट्री, और ये प्रदर्शित करता है मिस्टर हैमेल का अपने देश के प्रति जो महान प्रेम है, एंड हिज डीप पैट्रियोटिज्म, और उनकी जो गहरी देशभक्ति है वो इस चीज का प्रतीक है। Why did Franz not want to go to school that day? फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, और अथवा what tempted फ्रेंच to stay away from school, किस चीज ने फ्रेंच को लुभाया, यानी क्या चीज थी जो फ्रेंच को लुभा रही थी, आकर्षित कर रही थी कि वो उस दिन स्कूल से दूर रहे। फ्रेंच did not want to go to school that day because he feared a scolding as he had not prepared his lessons on participles, तो वो डर रहा था डांट से। क्यों? क्योंकि उसने भैया अपने पार्टिसिपल्स के रूल्स नहीं याद करे थे। ऑन विच, जिस पर हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमेल वाज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे, जिसके बारे में मिस्टर हैमेल उस दिन क्लास में सबसे क्वेश्चन करने वाले थे, और वो उसने याद नहीं करा था, तैयार नहीं करा था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द वार्म एंड ब्राइट वेदर, उसके अलावा वो गर्म और सुहावना मौसम, चमकीला मौसम, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, एंड द साइट ऑफ द मार्चिंग ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स, और प्रशियाई सैनिकों का सैन्य अभ्यास करना, ऑल्सो टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तो इस चीज ने भी फ्रेंच को लुभाया, आकर्षित करा कि वो स्कूल से दूर रहे। What happened when church clock struck 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने, गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। When the church clock struck 12, the trumpets of the Prussians, तो जो प्रशियंस हैं, जो प्रशियाई हैं, उनका जो बिगुल है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, उनके सैन्य अभ्यास से लौटने का, साउंडेड, तो वो सुनाई पड़ा, एट विच मिस्टर हैमेल स्टूड अप, और जिस पर मिस्टर हैमेल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ही पीले फीके, इन हिज चेयर, तो एकदम पीले फीके से अपने कुर्सी से वो खड़े हो गए। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चोक्ड, और उन्होंने अपना आखिरी शब्द बोलने का प्रयास करा, अलविदा वाले कुछ शब्द बोलने का प्रयास करा, लेकिन उनका गला चोक हो गया, गला अवरुद्ध हो गया, है ना। हाउ डिफरेंट डिड मिस्टर हैमेल लुक दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग, उस विशेष सुबह मिस्टर हैमेल किस प्रकार से अलग दिखाई दे रहे थे। What was unusual, क्या चीज असाधारण थी, about मिस्टर हैमेल्स ड्रेस ऑन द लास्ट लेसन, सॉरी, है ना, ऑन हिज लास्ट डे इन द लेसन या इन द स्कूल, यानी उस दिन असाधारण चीज क्या थी मिस्टर हैमेल के ड्रेस के बारे में। तो भैया उन्होंने उस दिन अपनी खूबसूरत सी ग्रीन कोट पहन रखी थी, फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहन रखी थी, एंड अ लिटिल सिल्क कैप, और छोटी सी क्या है, ब्लैक सिल्क कैप, काली सिल्क कैप पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी कढ़ाई वाली थी, बुनी, है ना, बुनाई वाली थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंसेप्शन एंड प्राइज डे, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय पुरस्कार वितरण वाले दिन और निरीक्षण वाले दिनों के अलावा, वो कभी नहीं पहना करते थे उस कपड़ों को, उनको वो जो है पहन रहे थे। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अच्छा बेटा देखो, आपके सिलेबस में, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप, दो प्रकार के क्वेश्चंस बेटा आते हैं, ठीक है,
और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये बेटा 4 मार्क्स का आता है, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा ये 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा ये लगभग आपको 40 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। थोड़े कम थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा ये 60 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है, ठीक है। हाँ, 60 to 80 वर्ड्स में आप इनको लिखते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट, यानी कि जैसे जो घोषणा थी ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी आखिरी दिन की घोषणा ने फ्रेंच को किस प्रकार से प्रभावित किया, ये आपको बताना है कि आखिरी दिन की जो घोषणा थी उसने फ्रेंच को किस प्रकार से प्रभावित करा। द अनाउंसमेंट, जो घोषणा हुई, मेड बाय मिस्टर हैमेल, यानी मिस्टर हैमेल के द्वारा जो घोषणा करी गई, दैट देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि जो एक आदेश आया है बर्लिन से, टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, कि फ्रेंच भाषा को पढ़ाया जाना रोक दिया जाए, एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये कि ये उनका आखिरी फ्रेंच का पाठ है, सीम्ड टू बी अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच, तो ये फ्रेंच के लिए वज्रपात, बिजली के आघात जैसा प्रतीत हुए। He would no longer be able to learn French, अब वो और अधिक फ्रेंच नहीं सीख सकता था, यानी अब वो आगे फ्रेंच नहीं सीख सकता था। His mother tongue, उसकी मातृभाषा, after hearing the announcement, और इस घोषणा को सुनने के बाद, French was very sad, तो फ्रेंच बहुत दुखी था, and he regretted, और उसने अफसोस जाया किया, उसको अफसोस हुआ, not learning his lesson, अपने पाठ को नहीं याद कर पाने का उसको अफसोस हुआ, एंड बीइंग डिप्राइव्ड, और उसको जो वंचित कर दिया गया था, ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवसर से, टू लर्न हिज ऑन मदर टंग, उसको खुद की मातृभाषा से, मातृभाषा को सीखने के अवसर से उसको वंचित कर दिया गया था। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी था। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लासरूम के अंदर का क्या दृश्य था। When French reached the school, जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा, फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा, विद्यालय पहुंचा, तो कक्षा के अंदर का क्या दृश्य था। When French reached the school, जब फ्रेंच कक्षा में पहुंचा, he found everything so still, तो उसने हर एक चीज को बहुत ज्यादा स्थिर पाया, as Sunday morning, रविवार की सुबह की जैसे उसने हर एक चीज को बहुत शांत, बहुत ही स्थिर पाया। जैसे रविवार को होता है ना, चारों तरफ मतलब एकदम सन्नाटा छाया हुआ रहता है, क्योंकि स्कूल में कोई रहता नहीं है, तो ठीक वैसे ही स्थिरता थी, ठीक वैसे ही शांति थी उस दिन। थ्रू दी विंडो, और खिड़की से, ही सॉ हिज क्लासमेट्स, उसने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमेल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमेल जो है इधर उधर टहल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे अपनी भयानक लोहे की जो छड़ी थी उसको लिए हुए मिस्टर हैमेल इधर उधर आ जा रहे थे। He saw his teacher Mr. Hamel wearing his beautiful green coat, उसने देखा कि मिस्टर हैमेल ने अपना खूबसूरत हरा कोट पहन रखा है। He saw the village people sitting quietly on the back benches, including old Hauser, the former mayor, the former postmaster, and several others. उसने ये भी देखा कि भैया गांव के लोग जो थे वो चुपचाप पीछे की सीट्स पर बैठे हुए थे, जिसमें कि बूढ़े हौसर साहब हैं, फॉर्मर मेयर साहब हैं, है ना, वहां पर जो पोस्ट मास्टर साहब हैं और भी अन्य गांव के लोग हैं, वो चुपचाप बैठे हुए थे। मिस्टर हैमेल सेड वेरी काइंडली, और मिस्टर हैमेल ने बहुत ही प्यार के साथ कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि नन्हे फ्रेंच अपनी जगह पर जल्दी से जाओ, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण था, दैट मेड, जिसकी वजह से मिस्टर हैमेल डिक्लेयर, मिस्टर हैमेल ने ये घोषणा करी, दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच, कि वो पाठ जो वो उस दिन पढ़ाने जा रहे हैं, on that fateful day was to be the last lesson, कि उस फेटफुल डे में, उस निर्णायक दिन में वो जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो उनका आखिरी पाठ है। तो किस चीज की वजह से, क्या कारण था जिसकी वजह से मिस्टर हैमेल ने घोषणा करी। मिस्टर हैमेल डिक्लेयर्ड, तो मिस्टर हैमेल ने ये घोषणा करी, दैट द लेसन ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे, कि उस दिन जब वो पाठ पढ़ाने जा रहे थे, है ना, वाज टू बी द लास्ट लेसन, तो वो उनका आखिरी पाठ होने वाला था। तो भैया क्यों घोषणा करी, बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच रूल इन अल्सेक, क्योंकि अल्सेक में फ्रेंच शासन का यह आखिरी दिन था। अल्सेक वॉज बीइंग कंकर्ड बाय जर्मनी, अल्सेक पर जर्मनी का कब्जा कर लिया गया था, यानी अल्सेक ये युद्ध हार गया था, फ्रेंच ये युद्ध हार गया था, ठीक है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, और अगले ही दिन से,
जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स, तो जर्मन भैया स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली थी। मिस्टर हैमेल सेड, तो मिस्टर हैमेल ने कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि दुनिया की सबसे तार्किक, सबसे खूबसूरत, सबसे क्या है, स्पष्ट भाषा है। ठीक है। He further said, उन्होंने आगे कहा कि that they must guard it among them, कि उन्हें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, and never forget it, और अपनी भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये था आपका खूबसूरत सा ये पाठ जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगर चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो बेटा एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसे लगा और आप हमारे साथ जुड़ करके कितना स्कोर करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।